दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं मुकेश साहू आप सभी लोगों का आज गुरुवार के इस स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आज आप सब लोगों को पता है कि आज गुरुवार का दिन है और एक शानदार स्पेशल ट्रेनिंग सेशन के रूप में हमारे डायमंड लीडर, प्रेसिडेंट लीडर, जितने भी हमारे सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनके माध्यम से आप लोगों को शानदार तरीके से एक ट्रेनिंग सुनने का मौका मिलता है कि कैसे हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं और किस तरह से रुकावटें आती है बीच में, किस तरह से हमें मुश्किलों को पार करना है, उसे जानने का आज डेट पे मौका मिलता है। दोस्तों आज खास खास दिन है क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जो पहले मैकेनिकल इंजीनियर थे। 8 साल तक वो 2-3 बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब किए एज ए इंजीनियर के रूप में और एक अच्छा खासा पोस्ट को छोड़ के इस बिजनेस को WSS सेफ साहब को अपने करियर ग्रुप में इस प्लेटफॉर्म को अपनाया और आज यहाँ से बहुत सारे सपनों को पूरा किया। जितने सपने लोग यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद देखते हैं कि मुझे यहाँ से अच्छा पैसा कमाना है, एक अच्छा घर बनाना है, एक अच्छी कार लेना है, एक अच्छा दुनिया को घूमने जाना है, दोस्तों सभी सपनों को पूरा करके आज हमारे बीच जो प्रेसिडेंट लीडर है मिस्टर सत्यजीत परिदा जी, जो अंगुल से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अचीवमेंट किया है। तो आज हमें मौका मिला है कि सेफ शॉप में वो कैसे सक्सेस हुए और किन किन बातों को लेके हमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों हम आज ऐसे शख्स का स्वागत करते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप 45 से 50 मिनट धैर्य पूर्वक इस ट्रेनिंग सेशन को जरूर सुनिएगा। सो हम स्वागत करते हैं इस पैनल में हमारे बीच सत्यजीत परिदा को। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेलकम ऑन द पैनल मिस्टर सत्यजीत परिदा जी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सत्यजीत परिदा आप सभी को आज का यह बेहतरीन विनर सपोर्ट सिस्टम का ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज के पैनल में जो हमारे सीनियर्स लोग हैं, जैसे कि हमारे ग्रेट सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट लीडर मिस्टर कृष्ण कुमार पटेल सर, जिनके बदौलत आज ये प्रोग्राम हो पा रहा है, या आज मेरे लाइफ में जितने भी परिवर्तन आया है उन्हीं सर के माध्यम से, उन्हीं के बदौलत। और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारा एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट लीडर मिस्टर मुकेश कुमार साहू सर, जिन्होंने आज बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे इंट्रोडक्शन करके बुलाए और सर के बहुत सारे हम सर से सीखते हैं। और साथ में धन्यवाद देना चाहूंगा हमारा प्रेसिडेंट लीडर मिस्टर किरीट कुमार साहू सर, जो बहुत ही यंग है लेकिन बहुत ही बेहतरीन लीडर है, हमेशा दूसरे को सिखाते हैं बहुत अच्छे चीज। और साथ में हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी डॉक्टर हेमंत सर, जो आज प्रेसिडेंट लीडर है, और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज का ट्रेनिंग मेरे लिए सर ने बताया है कि मुझे आज ट्रेनिंग देने के लिए, तो मैं आप सभी को आज वो सारी बातें बताने वाला हूं जो मेरे लाइफ में परिवर्तन हुआ है, या मैं कैसे इस अपॉर्चुनिटी में आया, मैं पहले क्या था। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने बारे में बताना प्रयास करूंगा। दोस्तों मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा। क्या मेरा स्लाइडिंग दिख रहा है आप सभी को? अगर सर कोई कंफर्मेशन दिख रहा है। दोस्तों आप सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आज मेरे लाइफ में इतने बड़ी परिवर्तन आया जिनके वजह से वो है सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। दोस्तों सेफ शॉप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आज से तकरीबन 20 साल पहले हमारे ये 5 जो बड़े बड़े दिग्गज है और रियल हीरो है। आप फिल्मों में हीरो देखते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा इंडिया के रियल हीरो हमारे 5 डायरेक्टर मिस्टर रजत वर्मा सर, मिस्टर सिद्धार्थ सहगल सर, राजपाल अरोरा सर, राजू आनंद सर एंड मिस्टर हरीश सोंधी सर, जो हमारे 5 डायरेक्टर आज से तकरीबन 20 साल पहले एक सिद्धांत लिए कि इंडिया में लोगों को आर्थिक आजादी दिलाना है, लोगों को अपने जिंदगी जीने का अधिकार देना है और अपने सपना पूरे करने का सपोर्ट करना है। और ये 5 डायरेक्टर के माध्यम से आज सेफ शॉप को 20 साल हो गया, और ये 20 साल में ना जाने हमारे जैसे लाखों लोगों का जिंदगी में परिवर्तन आया है। दोस्तों तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे 5 डायरेक्टर को और सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। दोस्तों सेफ शॉप दिमाग से काम नहीं करता है, लेकिन दिल से काम करने वालों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है, इसलिए हमारे कंपनी का टैगलाइन है सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। उसके बाद दोस्तों मैं ऐसे एक सिस्टम के बारे में बताऊंगा जिसके नाम है WSS सिस्टम, विनर सपोर्ट सिस्टम। सेफ शॉप कंपनी जब से शुरू है, सेफ शॉप का पहला सिस्टम, सक्सेसफुल सिस्टम और
सेफसप जब से शुरू हुए तब से एक सिस्टम है जिसके नाम है विनर सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों ये सिस्टम के वजह से आज ना जाने कई ऐसे लोग हैं अपने जिंदगी में परिवर्तन लाया है, और कई ऐसे सेफसप के लीडर है जो अपने सिस्टम बनाने का भी मौका मिला है WSS से ही सीख के। और दोस्तों मैं WSS का जो निर्माता है, जो WSS को बनाए हैं, हमारे ग्रेट लीडर जो इंडिया से बिलोंग करते थे, कन्याकुमारी से, आज न्यूजीलैंड में अपने घर बना के रहते हैं, वो है फाउंडर ऑफ WSS मिस्टर जूड फर्नांडिस साहब। और साथ में WSS को सक्सेस बनाने के लिए या ये सिस्टम को आज हमारे देश में चलाने के लिए जो साथ देते हैं हमारे क्राउन प्रेसिडेंट लीडर कृष्ण कुमार पटेल साहब, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट लीडर मुकेश कुमार साहू साहब, साथ में प्रेसिडेंट लीडर किरीट कुमार साहू साहब एंड डॉक्टर हेमंत सर प्रेसिडेंट लीडर, और मैं, हम सब मिलके आज इस सिस्टम को लगातार आगे लेके जा रहे हैं जो दुनिया में हर घर में, हमारे देश में हर घर में ये सिस्टम पहुंचे और लोगों को सेफसप में सफलता पाने के लिए मदद करे। तो दोस्तों मैं लीजेंड ऑफ सेफसप को सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, लीजेंड ऑफ WSS का। और आपको एक चीज दिखाऊंगा, WSS के अंदर में एक इंसान आपको दिख रहा है जो खड़े हुआ नहीं, दौड़ते हुआ। दोस्तों WSS ये बोलता है आप अगर वर्क करेंगे और आपका जिंदगी में एस मिलेगा, यानी कि आप अगर काम करेंगे तो जिंदगी भर एस कर सकते हैं। ये हमारा विनर सिस्टम सपोर्ट सिस्टम बता रहा है। और दोस्तों उसके बाद मैं बताना चाहूंगा मेरे वो मेंटर, हमारे गुरु जो मिस्टर जूड फर्नांडिस सर, जिन्होंने ये सेफसप में सबसे पहला डायमंड बने थे आज से तकरीबन 20 साल पहले जब सेफसप चालू हुआ। मात्र 10.5 महीना में पहला व्यक्ति है, मात्र 10.5 मंथ्स में सेफसप में 40 लाख रुपया कमाए थे, और वो भी बड़ी बहुत ही कम उम्र में, शायद 20 या 25 साल उम्र में, 20-22 साल या 25 साल में, इतना क्लियर नहीं हूं, लेकिन इतने कम उम्र में सेफसप में सफलता लिए थे। और पूरे सेफसप के एडवाइजर को ये बताए थे कि अगर मैं कर सकता हूं तो हर कोई कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे मेंटर जिन्होंने आज सेफसप में आप देख रहे हैं कितने भी लीडर है, जितने भी लीडर आप देख रहे हैं, सारे लीडर इनके सहायता और इनके सिस्टम से ही बढ़े हैं। WSS का हाथ थाम के, जो फर्नांडिस सर का हाथ थाम के आज सेफसप में डायरेक्टर के अलावा आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं, जितने भी लीजेंड है सेफसप के, जितने भी लीडर है, सब इन्हीं के मार्गदर्शन से बढ़े हैं। और हमें खुशी है कि ऐसे एक सर जो आज न्यूजीलैंड में होते हुए भी आज हमें गाइड कर रहे हैं सेफसप में और भी सफलता पाने के लिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर जूड फर्नांडिस साहब। आप ये देख सकते हैं, हम पर्सनल इंडिविजुअल फ्लाइट लेके भी हम घूम रहे थे हिमालय में, नेपाल में। सो बहुत ही एंजॉय किए हैं, सर से बहुत कुछ सीखे हैं, कैसे जिंदगी जिया जाता है, कैसे इंसान को अपने लाइफ खुद जीना चाहिए और एक बहुत ही शानदार लाइफ जीना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, मैं जितना भी बोलूंगा शब्द कम होगा, क्योंकि कहते हैं इंसान की जिंदगी में गुरु की आवश्यकता बहुत है। और ये हमारे ऐसे गुरु है, ऐसे मेंटर है, ऐसे मार्गदर्शक है जो मिस्टर क्राउन प्रेसिडेंट लीडर मिस्टर कृष्ण कुमार पटेल साहब, ना कि आज उड़ीसा में, ऑल ओवर इंडिया में हमारे जैसे कई लाखों लोगों को जिंदगी में परिवर्तन लाए हैं। और उसमें से मैं भी कहीं कोने में एक व्यक्ति पड़ा था जो जिंदगी में ना कोई सपना था, ना कोई रास्ता था, ना कहीं जिंदगी जीने का मौका मिला था, लेकिन ऐसे एक मेंटर जिन्होंने हमारे हाथ थामे और हमें मदद किए। मैं उड़ीसा में हूँ, सर छत्तीसगढ़ रायपुर से बिलोंग करते हैं, यहाँ से शायद नियर अबाउट 1000 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी उतना दूर में रहते हुए सर ने हमें मदद करके आज हमें जिंदगी जीने का रास्ता दिखाए। तो मैं सर के बारे में जितना भी बोलूं सब कम होगा, बस इतना ही बोलूंगा, गुरु इज एवरीथिंग इन आवर eternal life, nothing is possible without him, life needs some power to push you up and guru is that super power। दोस्तों अगर अपने लाइफ में गुरु नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, और हमारे सीनियर्स नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। और ऐसे एक मेंटर अगर मेरे लाइफ में पटेल सर नहीं है तो मैं बताऊंगा दोस्तों मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ उनके वजह से हूं। सो दोस्तों मैं सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, नाम सत्यजीत परिडा। आप ये घर देखते होंगे, ये मेरे गांव है, मेरा जन्म प्लेस है। उड़ीसा में बालेश्वर करके एक डिस्ट्रिक्ट है, और बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट से 50 किलोमीटर दूर नदी के किनारे एक छोटी सी गांव है, जिस गांव का टोटल आबादी बहुत ही लगभग मुझे लगता है 1000 या उससे भी कम हो सकता है, इतने छोटी सी गांव है नदी के किनारे। लेकिन उस गांव में ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर में मैं जन्म लिया था। आप सामने में जो दिख रहे हैं ये मतलब नया बन रहा था, बाद में बना है,
लेकिन आप पीछे में जो बिल्डिंग देखे हैं वो बिल्डिंग हमारा, मैं इसमें जन्म लिया हूं, मेरे दादाजी ने बनाए थे। और साथ में सामने में भी ऐसे ही बिल्डिंग था, लेकिन उसको धीरे धीरे जैसे बहुत पुराना हो गया तो उसको तोड़ के ऐसे एक छोटा सा हॉल टाइप का हम बना रहे थे, लेकिन बाकी गांव में कोई नहीं है। लेकिन हमने जन्म इस घर में लिए थे। आप देख रहे हैं ऊपर में भी जो आपको सीट दिख रहा है, वो सीट के नीचे छत है, लेकिन बहुत पुराना घर है इसलिए पानी गिर रहा था, इसलिए उसको सीट लगा दिया है ऊपर में। लेकिन मेरे जन्म ऐसे परिवार से हुआ है, एक मिडिल क्लास परिवार से। और खलाबड़िया मेरा गांव के नाम है, भुगराई ब्लॉक में आता है, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट से। और दोस्तों आप ये फोटो देख सकते हैं, शायद पहचानने में थोड़ा सा हैरान होंगे, मैं बड़ी मुश्किल से ये फोटो ढूंढ के इसमें पोस्ट किया हूं, आप लोगों को दिखाने के लिए स्लाइड में डाला हूं। दोस्तों ये फोटो जो दिख रहा है, ये फोटो मैं स्वयं हूँ, खुद हूँ, मेरे बचपन की फोटो है। सो आप जो आज ये सत्यजीत परिडा को सुन रहे हैं, ये खुद ही है, जब बचपन में ऐसे ही था मैं। और दोस्तों मैं अगर बात करूं, मैं शुरुआत में मेरे एजुकेशन मेरे ही घर के सामने स्कूल है, यूजीएम स्कूल खलावड़िया, मेरे ही घर गांव में मेरे घर के सामने है। वहां पे मैंने क्लास 1 से लेके क्लास 7 तक पढ़ाई किया। और क्लास 7 के बाद मैंने मेरे मैट्रिक के लिए, मतलब 10th के लिए, हाई स्कूल के लिए, मैंने नदी के उस तरफ में एक स्कूल है इकड़पाड़, श्याम सुंदर विद्यापीठ इकड़पाड़ है, वहां पे मेरे पापा जब बैंक में जॉब करते थे उससे पहले वो टीचर हुआ करते थे। तो वहां के सारे टीचर बोलते थे कि सर आपके भी बेटे को पढ़ाइए हमारे स्कूल में, जितना मेरा पापा का कहना है। तो मुझे मेरा पापा ने एडमिशन कराए थे वहां पे, तो मैं हमेशा नदी के उस तरफ जाता था पढ़ाई करने के लिए। हर दिन सवेरे जाता था और शाम को 4 बजे स्कूल छुट्टी होने के बाद फिर नाव में वापस आता था। और बहुत ही बेहतरीन स्कूल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे जितने भी स्कूल के मेरे गुरु बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाए हैं, और ये मेरे दोस्त है, मेरे हाई स्कूल के सारी मेरे दोस्त है, आप देख रहे हैं। मतलब लेडीज एंड जेंट्स का सारी मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ में पढ़ाई करते थे। और मैंने आपको थोड़ा सा ये मार्क किया हूँ, लाल मार्क किया हूँ, ये मैं खुद ही हूँ। और दोस्तों स्कूल में मैं पढ़ाई किया हूँ, लेकिन आपको बताऊं दोस्तों स्कूल की स्टोरी, हम जब इकड़पड़ हाई स्कूल में पढ़ाई करते थे, कहते हैं 10th का एग्जाम जो उस टाइम लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहता था। लेकिन दोस्तों हम लोग जब पढ़ाई करते थे, नदी के किनारे स्कूल था, और नदी रखा रिवर था, उस नदी था, तो उतना बढ़ने लगा। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, हमारे 10th में ही हमारे स्कूल हमारे नदी में चला गया। और हम लोग खुद वहां से 8 to 10 में पढ़ाई किया, लेकिन जब स्कूल नदी में गया तो हम लोग खुद उसमें से ईट उठा के फिर से एक नया स्कूल बना के पढ़ाई की। मतलब बहुत तकलीफ था हमारा मैट्रिक का जो पढ़ाई था। और वहां से फिर मैंने आपको मेरे थोड़ा सा बड़ा मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। आप बीच में देख रहे हैं मैं खुद हूँ। एक दयानिधि बेहरा है जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, जो राइट में आपको दिख रहा है। और एक लेफ्ट में है गणेश चंद्र गिरी है, जो मेरा बहुत ही अच्छे दोस्त है, और मेरे से भी ये दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, और आज भी अच्छे जो मतलब प्लेस में वो लोग जॉब करते हैं, बहुत ही अच्छे सैलरी है। ये हम लोग 8th क्लास में फोटो उठाए थे जब पहली बार मिले थे, और ये 10th क्लास में फोटो उठाए थे, हम तीनों दोस्त थे। अब देख सकते हैं मैं पहले कैसा था। उसके बाद 10th के बाद दोस्तों मैंने +2 साइंस किया, वही बालेश्वर में KCPM कृष्णचंद्र पिपली महाविद्यालय कॉलेज जगाई में, मेरा जीजाजी का घर के पास एक कॉलेज है, वहां पे मैंने +2 साइंस किया। क्योंकि बचपन में हमेशा इच्छा था मेरे मम्मी पापा का या मेरे भैया का कि साइंस पढ़ेगा और साइंस पढ़ के इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। तो मेरे भैया जो थे वो डॉक्टर है, मेरे ऊपर में जो भैया है, हम 4 भाई में से सबसे छोटा मैं हूँ। और बड़े भैया हीराकुद डैम डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। उसके बाद जो भैया वो भी हीराकुद में हिंडाल्को में HR में थे। उसके बाद जो भैया वो डॉक्टर है गवर्नमेंट मेडिकल में, वो बालेश्वर में ही है। और मैं पढ़ाई करता था, +2 साइंस कंप्लीट किया। फिर दोस्तों मैंने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया आपका, उसके बाद +3 ग्रेजुएशन किया कॉमर्स में हीराकुद में। और दोस्तों उसके बाद मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, मैंने जॉब चालू किया हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप हीराकुद में, एल्यूमिनियम प्लांट है बहुत बड़ा, वहां पे मैंने प्रोजेक्ट में एज ए इंजीनियर 4 साल जॉब किया। दोस्तों हिंडाल्को हीराकुद में 4 साल जॉब किया स्मेल्टर प्लांट में। उसके बाद फिर मैंने आया जिंदल स्टील प्लांट अनगोल में मैंने 3 साल जॉब किया आपका प्लेट मिल में। और उसके बाद फिर मैंने स्पेक्ट्रम कूल एंड पावर लिमिटेड, वो है MCL में, तालचेर के अंडर, मतलब MCL के अंडर में आता है, तालचेर के कलिंगा माइंस के पास, वहां पे मैंने 1 साल जॉब किया। दोस्तों मैं मेरे लाइफ का 8 साल जॉब किया हुआ है। कहा जाता है आदमी जॉब क्यों करता है? अच्छे भविष्य के लिए।
बचपन में हमें सिखाया जाता है कि बेटा अच्छा पढ़ाई करो तो आपको अच्छे नौकरी मिलेगा। हमने अच्छा पढ़ाई किया, अच्छा जॉब किया, 8 साल जॉब किया, 3 कंपनी चेंज किया, लेकिन दोस्तों एक चीज समझ में आ गया कि नौकरी में पेट के लिए रोटी की जुगाड़ किया जा सकता है, नौकरी में घर की जरूरत को पूरा किया जा सकता है, नौकरी में आप अपने जिंदगी को काट काट के जी सकते हैं, लेकिन नौकरी में कभी सपना पूरा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों उसका रियल एग्जाम्पल मैं खुद हूं। मैंने 8 साल जॉब किया। जब मैंने जॉब की शुरुआत किया तब मैं एज ए बैचलर था, और उसके बाद जब मेरा धीरे धीरे तनख्वाह बढ़ने लगा तो मेरे परिवार वालों ने मुझे शादी करवा दिए, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ गया। उसके बाद शादी का 1-2 साल के बाद हर परिवार को एक बच्ची की जरूरत होता है, बेटा या बेटी को। तो मेरा एक बेटी जन्म लिया 2 साल के बाद शादी का। तो मैंने उसके बाद भी परिवार का खर्चा और भी बढ़ने लगा। कहने का मतलब जैसे जैसे नौकरी में हमारा तनख्वाह बढ़ता है ऐसे ऐसे हमारा जिम्मेदारी भी, लाइफ का जिम्मेदारी बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों पहले मैं बैचलर था, फिर मेरे वाइफ आए, फिर मेरे बच्ची आए, साथ में मेरे मम्मी पापा भी रहते थे। तो दोस्तों ये सारी खर्चा मेरे एक ही तनख्वाह से होता था। कहने के लिए तनख्वाह बढ़ता रहा था दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन देखा जाए तो खर्चा बहुत बढ़ जाता था और बहुत सारे मतलब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता था। परिवार के मेडिकल से लेके, खाने से लेके, कपड़े से लेके, रिश्तेदार से लेके सारी चीजों में पूरा करना पड़ता था। और दोस्तों अगर मैं बात करूं उसके साथ साथ मैंने साथ में परिवार का जिम्मेदारी तो बढ़ता था और साथ ही साथ मार्केट का वैल्यू भी बढ़ता था दोस्तों समय के अनुसार। क्योंकि जब मैं नौकरी की शुरुआत किया था उस टाइम सब्जी का रेट या कोई भी राशन का रेट जितना रहता था, नौकरी कर बढ़ने के बाद धीरे धीरे जैसे समय बढ़ते गया ऐसे मार्केट का वैल्यू भी बढ़ता है। कहने का मतलब अपने तनखे के अनुसार मार्केट के वैल्यू, रेट और परिवार की जिम्मेदारी जितना तेज से बढ़ता है उतना तेज से हमारा तनख्वाह नहीं बढ़ता है। इतना मुश्किल घड़ी से दोस्तों मैं अपने लाइफ को जी रहा था और बचपन में बताया गया था कि पढ़ाई करोगे, नौकरी करोगे तो सारी सपना पूरा हो जाएगा। पढ़ाई किया, नौकरी किया, समझ गया नौकरी से सपना पूरा नहीं हो सकता है, नहीं होता है, बस जरूरत पूरा होता है। आपको बाइक की जरूरत है तो हम कंप्रोमाइज करके बाइक लेते हैं जो कम रेट का है और माइलेज अच्छा दिखाता है। आपको बच्चे को पढ़ाना है तो हम कंप्रोमाइज करते हैं कहाँ पे अच्छा कम प्राइस होगा और अच्छा पढ़ाते होंगे, हर जगह में हम कंप्रोमाइज करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा अपने आप को और आप सभी को भी, क्योंकि 8 साल पहले मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आया। 14 अक्टूबर 2011 14 अक्टूबर 2011 मेरे जिंदगी का सबसे बेहतरीन और सबसे जबरदस्त दिन है, क्योंकि उसी दिन मुझे सेफ शॉप का प्लान देखने का मौका मिला और मैं उसी दिन ही सेफ शॉप में प्लान देखते ही मैंने ज्वाइन किया। यहाँ पे आप देखें सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से, वन शॉप मेनी ब्रांड्स। सेफ शॉप एक शॉप है जो बहुत सारे ब्रांड को लेके काम करता है ऑल ओवर इंडिया में, जो 12 साल ऑलरेडी काम कर चुका था। 11 साल माना 11 साल से ज्यादा, 12 साल में जब ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने ज्वाइन किया 14 अक्टूबर 2011 जब मैंने प्लान देखा। और दोस्तों प्लान दिखाने वाला और कोई नहीं थे, मेरे खुद के बड़े भैया मिस्टर अमरेश परिड़ा सर जो हीराकुद डैम डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। मेरे खुद के बड़े भैया ने प्लान दिखाया था, जबकि वो घर में से सबसे बड़ा है और मैं सबसे छोटा हूं। लेकिन मेरे बीच में और 2 भाई है, उनको भी उन्होंने बताया था लेकिन वो लोग ज्वाइन नहीं किए थे, लेकिन मुझे बताए तो मैंने ज्वाइन किया। आप देख सकते हैं वर्क प्लेस में क्या था, यहाँ पे एक फोटो दिखा रहा हूं आपको। वर्क प्लेस में ऐसा था कि हम हमेशा प्रयास करते थे लोग कि हमें ऊपर जाने के लिए, हमें प्रमोशन पाने के लिए हम किसी ना किसी को धकलते थे और अपना प्रमोशन लेने के प्रयास करते थे, किसी ना किसी को हटाते थे, जरूरत पड़े तो किसी के कंधे में पैर भी रख देते थे खुद को ऊपर जाने के लिए। लेकिन दोस्तों खास बात है सेफ शॉप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज देखा, आप उतना ऊपर ही जा पाएंगे जितना आप लोगों को ऊपर लेके जाएंगे, जितना एक दूसरे के हाथ थामेंगे। आप अगर अपने अपलाइन का हाथ थामे हैं और नीचे में अपना डाउनलाइन का हाथ थामे हैं तो आप भी जितना ऊपर जाएंगे, आपके अपलाइन जितना ऊपर जाएंगे आप भी जाएंगे, और आप जाएंगे तो आपका डाउनलाइन भी जाएगा। तो यहाँ पे किसी को गिराने वाला या अपना प्रमोशन लेने वाला चीज नहीं है। आप लोगों के साथ दे के खुद आगे जा सकते हैं और लोगों को आगे जाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों 14 अक्टूबर में चालू किया, मैं एज ए पार्ट टाइम सेफ शॉप एडवाइजर बनके काम चालू किया, पार्ट टाइम से काम चालू किया और नौकरी के साथ थोड़ा थोड़ा समय देके काम कर रहा था। मेरे सीनियर संबलपुर से रहा करते थे, अंगुल में मैं अकेला था, तो वो महीने में हफ्ते में कभी कभार आया करते थे और मेरे लोगों को प्लान बताते थे और धीरे धीरे मैं खुद भी सीखता था। मैं सोचता था सर इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर मैं भी कर लूंगा तो मेरा बिजनेस और भी बड़ा हो जाएगा क्योंकि टाइम खराब नहीं होगा।
दोस्तों उसके बाद मैंने पार्ट टाइम भी चालू किया नौकरी के साथ, धीरे धीरे इनकम आया, बिजनेस बढ़ते गया। मैंने फॉरेन टूर लिया दोस्तों। फॉरेन टूर से आने के बाद 2012 में मैंने डिसीजन लिया जॉब को रिजाइन देने का। दोस्तों मैंने नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिया क्योंकि मेरे अपलाइन ने मुझे एक चीज सिखाए थे, अगर आपके हाथ में चना है और सामने में काजू है तो आप क्या खाना पसंद करेंगे। कहने का मतलब हाथ में चना है हमारे नौकरी और सामने में काजू है, हफ्ते 2 लाख का सेफ शॉप का बिजनेस प्लान, हफ्ते 2 लाख कमाने का अपॉर्चुनिटी, और चना था मुझे 30 से 40 हजार रुपया जो तनख्वाह मिल रहा था वो मेरे हाथ में था। मेरे को एक चीज समझ में आ गया, अगर 2 लाख हफ्ता कमाना है या काजू खाना है तो चना को तो छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने अपने 8 साल की एक्सपीरियंस, नौकरी, तनख्वाह सब कुछ को रिजाइन दे के मैंने सेफ शॉप के काम को लिया कि हफ्ते 2 लाख यहाँ से कमाया जा सकता है और मैं लोगों की मदद करके कमा सकता हूँ। नौकरी में अकेला काम करके कमा सकता हूँ 40 हजार, लेकिन सेफ शॉप में लोगों की मदद करके, लोगों को इनकम दिला के मैं खुद 2 लाख कमा सकता हूँ, लोगों को 2 लाख कमाने में मदद कर सकता हूँ दोस्तों। इसीलिए मैंने काम चालू किया। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं जॉब छोड़ने के बाद लगभग 5 महीने के अंदर, जब से मैं ज्वाइनिंग किया था उसका 5 महीने के अंदर मैंने सिल्वरशिप लिया, पहला सिल्वरशिप लिया। ये आप देख सकते हैं होटल में प्रोग्राम हो रहा था। उसके बाद एक शो हो रहा था रायपुर में, वहां पे मैंने एज ए गोल्ड बना था। उसके 10 महीने के बाद दिसंबर 2012 में मैंने गोल्ड शिप अचीव किया था। सिल्वर शिप के लिए 50 की टीम होता है दोस्तों। मैंने पार्ट टाइम किया, फिर उसके बाद जॉब छोड़ने के बाद मेरा सिल्वर शिप अचीव किया, 50 की टीम किया। उसके बाद जो टीम मुझे मिला मैंने उनकी मदद किया और उसके 10 महीने के अंदर मैंने गोल्ड बना। ये रायपुर में एक जुनून शो हुआ था, वहां पे मेरा गोल्ड की रिकॉग्निशन हुआ था। मेरे टीम से एज ए गोल्ड का टीम होता है 250 का, लेकिन मैं लगभग 120 लोगों को यहाँ से अनगोल से 3 बस में अपने लोगों को लेके मैं रायपुर गया था शो दिखाने के लिए। मेरे टीम, मेरे अपलाइन और साथ में मेरे कई सारे लीडर सब मिलकर हम लोग गए थे शो देखने के लिए। और वहां से प्रोग्राम देखने के बाद एक चीज समझ में आ गया कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है और भी जल्दी हम सक्सेस हो सकते हैं। आप देखिए उसके 6 महीने के बाद मैंने जून 2013 में अचीव किया मेरे पर्ल शिप, पर्ल लेवल में अचीव किया। लगभग पर्ल मतलब 500 लोगों की टीम है, 500 लोगों की टीम का लीडर बनेंगे। आपको इनकम लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपया इनकम होगा तो आप पर्ल बनेंगे। ये मेरे पर्ल शिप में मेरे पूरे टीम मुझे हमारे प्रोग्राम में, ट्रेनिंग में स्वागत कर रहे थे, सम्मान दे रहे थे। लेकिन पर्ल बनने के बाद मैं एक चीज ध्यान दिया कि नहीं भाई, बिजनेस बढ़ाने के लिए मेरे अपलाइन बोले आप अगर पैसा कमा रहे हो, लेकिन आप पैसा कमा रहे हो करके कैसा पता चलेगा, अगर दिखेगा तभी तो पता चलेगा। तो आप अपने लिए अगर एक कार लेंगे तो शायद ये दुनिया को दिखेगा कि सही में आप पैसा कमा रहे हो। और कार लेंगे तो कार का इंस्टॉलमेंट भी देना है, शायद वो भी कारण रहेगा आपको ये बिजनेस को और भी आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पैसा कमाते हैं लेकिन वो टीम को दिखता भी नहीं है और साथ में हम खर्चा भी कर देते हैं और बैठ जाते हैं। कोई ना कोई कारण होना चाहिए काम को आगे बढ़ाने के लिए। सो मैं यहाँ से शुरुआत में मोबाइल फोन लिया था, एचटीसी का मोबाइल लिया था 2012 में। फिर मैंने लैपटॉप लिया, फिर दोस्तों मैंने कार की टारगेट लिया और मेरे बच्ची का जन्मदिन आप ये देख सकते हैं 11 जुलाई 2013 मेरे बच्ची का सेकंड बर्थडे, और उसी जन्मदिन में मैंने यहाँ पे होंडा एमएच की कार की अचीवमेंट लिया था। आप बहुत ही खूबसूरत कार है, वो पहली बार निकाला था और उस कार को मैंने अचीवमेंट लिया था और 8,30,000 की कार है दोस्तों। ये कार मैंने पहली बार ये नया लॉन्च किया था, मैंने भुवनेश्वर से जाके लिया था और क्योंकि कहीं पे इसका शोरूम नहीं था। 8,30,000 का मेरे बच्ची को मैंने बर्थडे में गिफ्ट किया था और साथ में अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त अस्त्र था ये। क्योंकि कार मेंटेन करेगा और मैं कार में काम करूंगा तो लोगों को दिखेगा हाँ भाई ये कार लिया है, मतलब पैसा कमा रहा है या कार चलाने का उसका हैसियत है। और मैंने नौकरी छोड़ के, ये मेरा पहला अचीवमेंट था 8 साल नौकरी में, ना मैं खुद की कभी बाइक खरीदा पाया था दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी का गाड़ी, कंपनी का घर, कंपनी का सुख सुविधा मैं अपने आप को बहुत बड़ा सोच रहा था, लेकिन जब नौकरी चला गया सारे चीज मेरे पास से चला गया। नौकरी छोड़ दिया तो मेरे कंपनी का दिया हुआ घर भी गया, गाड़ी भी गया, कुछ भी मेरे पास नहीं था। लेकिन सेफ शॉप से आने के बाद पहला अचीवमेंट मैंने लिया कार की, और कार लेने के बाद मैंने और भी तमदार से लोगों की मदद किया, काम किया। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके 5 महीने के बाद मैंने तपाज लेवल को अचीव किया। लगभग 1250 की टीम है तपाज में, नवंबर 2013 में। उसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं रायपुर में काफी बड़ा होटल है, बेबीलोन इन है, वहां पे मेरा उसके 6 महीने के बाद मैंने रेड क्लब बना था।
एमराल्ड शिप अचीव किया था। लगभग 2500 मेरा टीम था जून 2014 में। आप ये देख सकते हैं मेरे सीनियर आपके कृष्ण कुमार पटेल सारे, और भी हमारे मुकेश कुमार साहू सर, किरीट कुमार साहू सर, रुद्रधर दत्ता सर, साथ में कई ऐसे सीनियर से जिनके माध्यम से मुझे सम्मानित किया गया था। मेरा केक कटिंग किया गया था एक बहुत ही बढ़िया 4 स्टार होटल में। दोस्तों मेरे को इतना लगा कि लाइफ में आज तक कभी भी मैं नौकरी में मेरे बॉस एक फूल भी नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे इतनी सम्मान मैंने, दोस्तों मेरे 2500 की टीम था, मैं लोगों की और भी मदद किया और भी मेहनत किया। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, सवेरे मॉर्निंग में जाता था काम करने के लिए, लेकिन शाम को रात को बहुत लेट आता था घर, इसलिए कि मैं सोचता था मेरा टाइम खराब ना करूं, किसी ना किसी का फॉलोअप करने में, किसी ना किसी का ग्रुप मीटिंग लेने में मदद करूं, जिसके वजह से वो अपना जिंदगी में आगे बढ़ सके। और मैंने लोगों का ड्रीम पूरा करूंगा तो मेरा भी ड्रीम पूरा होगा। सो दोस्तों मैं एमराल्ड शिप लिया, उसके बाद आप देख सकते हैं उसके 6 महीने के बाद मैंने रूबी बना नवंबर 2014 में। और दोस्तों 27 जुलाई 2015 मेरे जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, जिस दिन मुझे डायमंड की रिकॉग्निशन मिला था। ये दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा पूरा परिवार है, मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे भैया भाभी, मेरे बहन साथ में। खास बात यह है कि दोस्तों सेफ शॉप में हम चारों भाई है, ये आप देख सकते हैं। मैं डायमंड हूँ, मेरे बड़े भैया उसके बाद डायमंड बने, अमरेश परिड़ा सर जो मेरे अपलाइन है, उसके बाद भी सुरजीत परिड़ा जी आप देख सकते हैं वो भी डायमंड बने। और मेरे डॉक्टर भैया भी है, वो भी ये बिजनेस में आज गोल्ड लेवल में है, जिनकी टीम बहुत बड़ी है। वो अपना प्रोफेशन करते हैं और हमेशा बोलते हैं कि सेफ शॉप और WSS जैसे प्लेटफॉर्म कहीं पे नहीं मिलेगा, इसलिए उनका आईडी को हमेशा एक्टिव रखें कि मैं कभी भी सेफ शॉप का काम को बढ़ा सकता हूं, क्योंकि उनकी खुद की जॉब, क्लिनिक और साथ में कहीं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों 2015 27 जुलाई 2015, 14 अक्टूबर 2011 से लेकर 27 जुलाई 2015 ये मेरा सफर था। लगभग 3 साल समथिंग में मैंने यहाँ पे अचीव किया था डायमंड शिप। जो लोग बताते हैं कि हमको डायमंड बनना है, लगभग 10,000 टीम की नेटवर्क था, 10,000 लोगों की मेरी टीम थी, और जिनके वजह से मैंने डायमंड बना और यहाँ से लगभग 50 लाख की इनकम किया था। दोस्तों उसके बाद भी काम करना चालू हुआ, मैंने यहाँ से अपने ड्रीम पूरा करने के लिए और भी मेहनत किया। 6 जुलाई 2016 डायमंड बनने का 1 साल के अंदर 6 जुलाई 2016 में मैंने अपनी खुद की मनपसंद घर लिया अनगोल शहर में, क्योंकि यहाँ पे मैंने बिजनेस की शुरुआत किया था। मैंने भुवनेश्वर भी गया था देखने के लिए, लेकिन मैंने सोचा नहीं, पहला घर तो अनगोल में होना चाहिए, क्योंकि अनगोल शहर से मैं अपने बिजनेस की शुरुआत किया था, जिस शहर में मुझे ये बिजनेस करने के लिए बड़ी तकलीफ हुआ। शुरुआत में मेरे दोस्त, मेरे जान पहचान या मेरे ऑफिस स्टाफ कोई भी मेरे साथ नहीं देते थे। बहुत कम लोग जो मुझे समझते थे या बिजनेस में ज्वाइन करते थे, ज्यादातर लोग हमें नकारात्मक बोलते थे, जबकि हम लोगों की अच्छाई के लिए जाते थे, लेकिन लोगों को लगता था शायद ये मुझे फंसाने के लिए आया है। लेकिन हम लोगों को अपने जिंदगी बदलने का एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों फिर भी कई सारे लोग आए और मैंने अनगोल में ही मेरा ये बेहतरीन घर लिया। लगभग 65 से 70 लाख का इसका इंटीरियर डिजाइन मिला के 70 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा। और आज इसी घर में मैं बैठा हूँ जिसमें आपको बात कर रहा हूँ, और ये मेरे पूरे परिवार है। मेरे घर के नाम शांति निवास है, मेरे मम्मी के नाम पर मेरे घर है, शांति है मेरे मम्मी के नाम, और शांति निवास है मेरे घर के नाम है। ये मेरे पूरा परिवार है, मेरे चारों भाई, मेरे मम्मी पापा, पोता पोती, साथ में मेरे बेटी, मेरे बहन, और मेरे साला, मेरे सासू माँ जी, और सभी लोग पूरे परिवार मेरे साथ है। और बहुत ही लवली परिवार है, खुशहाल परिवार है, जो एक ही घर में बहुत एंजॉय करते थे हम लोग। और दोस्तों सेफ शॉप नहीं होता या WSS नहीं होता तो शायद ये सब संभव नहीं हो पाता, क्योंकि दोस्तों नौकरी में तो इतने बड़ी सोच भी नहीं था, लेकिन सेफ शॉप लाइफ में आया तो इतना बड़ा सोच बना और इतने बड़े परिवर्तन हुआ। और उसके 1 साल के बाद फिर मैंने टारगेट लिया, डेट 5 दिसंबर 2017 मेरे घर में और एक बेटी जन्म लिया। पहले मेरा बेटी था सिमरन, और उसके बाद त्रिशा मेरे घर में जन्म लिया, जो उनका जन्म के 21 डेज पर उन्होंने जन्म लिया 13 नवंबर 2017, और मैंने उसका 21 दिन जो रहता है ना 21 डेज पर मैंने उनको ये गाड़ी गिफ्ट किया था, मर्सिडीज बेंज। दोस्तों कई ऐसे लोग, मेरे दोस्त या रिश्तेदार मुझे बताते थे, जो आपके घर में बेटी जन्म लिया है, बेटा नहीं। आप ये मत सोचो 2 बेटी है, आप 50 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, मर्सिडीज बेंज खरीद रहे हो, उस पैसा को अगर रख दोगे तो शायद उनके जिंदगी में बहुत परिवर्तन आएगा, क्योंकि घर में बेटी है। लेकिन दोस्तों खास बात मैं आपको बताऊं, सेफ शॉप ने हमें यह सिखाया कि बेटी जन्म लो चाहे बेटा जन्म लो,
आप अपने जिंदगी अपने हिसाब से जियो और सेफ शॉप से आप जो भी ड्रीम पूरा करोगे उसी ड्रीम लोगों का ड्रीम पूरा करने में मदद करेगा। मैंने बोला अगर मैं एक गाड़ी लेता हूं तो आज उड़ीसा में कई ऐसे लोग मर्सिडीज जगुआर चलाएंगे, ऑडी चलाएंगे इसी मर्सिडीज के माध्यम से। दोस्तों मैंने उनको गिफ्ट किया, उसका 21 दिन में उनके नामकरण जब होता है 21 डेज में मर्सिडीज बेंज गिफ्ट किया मेरे छोटी बच्ची को। और आज अगर बताऊं दोस्तों मेरी नेटवर्क में जागुआर, ऑडी, क्रूज, मर्सिडीज, यारिस कई ऐसे हाई लेवल की गाड़ी है जो 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख उससे भी ज्यादा है, 70 लाख ऐसे मेरे टीम वाले गाड़ी चला रहे हैं। अगर मैं अपने सोच को परिवर्तन नहीं करता तो शायद मेरे टीम में इतने सारे लोग इतने बड़े अचीवमेंट नहीं लेते। और भी कई लोग लाइन में है अपना BMW वगैरह गाड़ी लेने के लिए। और आज मेरे घर दिखाया दोस्तों, मेरे टीम में कई ऐसे लोग आज बहुत ही बेहतरीन घर लिए हैं और अपने लग्जरी घर में रहते हैं इसी बिजनेस के माध्यम से। दोस्तों हर इंसान की एक सपना रहता है कि जो मम्मी पापा मुझे हमको सब कुछ दिए हैं हम उसको क्या देंगे। कहते हैं दोस्तों जो जन्म करता है उसको आप कितना भी कुछ दे दे कभी उसको पूरा नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि मम्मी पापा जो हमको पैदा किए हैं उनका वो ऋण हम कभी नहीं सुझा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जीते जी उनके चेहरे में मुस्कुराहट दे सकते हैं और खुशी दे सकते हैं। हम वो जो जन्म दिए हैं उनका बदले उनको तो जितना भी देंगे कम है, लेकिन दोस्तों अगर जीते जी हम उनको वो सारी खुशी दे दे जिसका कभी वो कल्पना भी नहीं किए हैं तो मुझे लगता है दोस्तों शायद वो खुशी खुशी दुनिया से जा भी सकते हैं कि नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे बेटे की चिंता नहीं है, उन्होंने ये सारी चीज किया है जो मैं कभी नहीं सोचा था। आपको ये फोटो दिख रहा होगा, मेरे पापा है जो पहले उस जमाने में हाईली एजुकेटेड पर्सन है, FM कॉलेज बालेश्वर में पढ़ाई किए हैं, MA किए हैं और साथ में बैंक में जॉब किया करते थे। और ये मेरे मम्मी है, बहुत ही अच्छे फैमिली की है और दोनों को मैंने पहली बार ताजमहल घुमाया था क्योंकि उनके जिंदगी का इतना साल हो गया उन्होंने कभी ताजमहल नहीं गए थे। और हर कोई बताते हैं कि ताजमहल एक प्यार का प्रतीक है, निशानी है, हर कपल को वहां जरूर जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं मेरा मम्मी पापा को लेके ताजमहल गया था, मुझे बड़ी आनंद आया उनको ताजमहल घुमा के। और साथ में दोस्तों मैंने उनको ट्रैवल कराया था फ्लाइट में, क्योंकि मैं तो कई सारी जगह जाता हूँ तो उनको मैंने आपकी भुवनेश्वर से जितने भी सारे फ्लाइट चलता है, आप अगर बोलेंगे आपका एयर इंडिया है या विस्तारा है, इंडिगो है, गो एयर है, कई सारे फ्लाइट में, स्पाइस जेट है, कई सारे फ्लाइट में मैंने बैठाया हूँ मेरे मम्मी पापा को और कई सारे जगह घुमाया हूँ। दिल्ली, अजमेर, पुष्कर, आपके मथुरा, वृंदावन, जयपुर, कई सारे जगह मैंने फ्लाइट में गए और साथ में कई सारे जगह में लग्जरी गाड़ी में गए, लग्जरी होटल में रुके। तो मम्मी पापा बड़ी खुश है कि नहीं जिंदगी तो ऐसा होना चाहिए जैसा मेरा बेटा जी रहा है या जैसा हमें जीने में मदद कर रहा है। आप ये देख सकते हैं फ्लाइट में बैठे हैं और ये मेरी बच्ची, मेरी वाइफ है जो सब हम घूम रहे थे, एंजॉय किए थे, लगभग 15 दिन का टूर था। और मैं बोलता हूँ मम्मी पापा को इससे बड़ी खुशी और कहीं से नहीं मिलेगा, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे से वही उम्मीद करते हैं कि मेरे बच्चे अच्छा से पढ़ाई करे और अच्छा से नौकरी करे, कम से कम अपने परिवार को खुशी में रखे, अपने बीवी बच्चे को खुशी में रखे। अगर बुढ़ापे में हमें थोड़ा ध्यान देगा या हमारे थोड़ा केयर करेगा तो उससे बड़ी चीज और कुछ भी नहीं है, लेकिन वो खुश रहे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा मम्मी पापा वो तो जरूर चाहते हैं, लेकिन वो जितना चाहते हैं अगर उससे ज्यादा आप रिटर्न दे पाएंगे तो उनको लगता है बहुत खुशी मिलेगा। और वो देने का एक ही मौका है, वो है सेफ शॉप, क्योंकि उसको मैंने खुद 30 साल उम्र में प्रूव करके दिखाया। मेरे उम्र 30 साल था जब मैं सेफ शॉप में डायमंड बना, आज मुझे 35 साल हो रहा है। आज मेरे पास खुद की घर है, खुद की गाड़ी है, मम्मी पापा का प्यार है और साथ में हम कहीं देश घूम के मतलब देश विदेश घूम रहे हैं, मम्मी पापा को खुद बहुत सारे जगह घुमाए हैं। और तो मैं बोलता हूं दोस्तों अगर आपके खुद की सपना है उसको तो पूरा करेंगे, साथ में जीते जी अपने मम्मी पापा को खुशियां दे सकते हैं सेफ शॉप के माध्यम से। और ये देख सकते हैं दोस्तों मैं कहीं ऐसे बहुत ही बेहतरीन जगह घुमा हूं। आप ये हिमालय के पास देख सकते हैं, जमीन से 4000 मीटर ऊपर में हमने ऑफ रोड में गाड़ी लेके गए हुए थे। मुक्तिनाथ नेपाल में एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। आप अगर नेपाल के लोगों को पूछेंगे तो वो भी कभी घूमे नहीं होंगे, क्योंकि ऑफ रोड में पहाड़ के ऊपर में इतना ऊपर जाना पड़ता है, पूरा हिमालय के पास। वहां पे विष्णु मंदिर है, हम वहां पे घूम रहे थे। और ये दोस्तों हमारे 100 है जहाँ पे हमारा प्रोग्राम होता था और हमारी सम्मानित किया जाता था, रिकॉग्निशन हुआ था। लगभग कई हजार लोग थे और उसमें मेरे सम्मानित किया गया था। आप देख सकते हैं ऐसे सम्मान मिलता है। अगर सेफ शॉप में नहीं होता तो हमें कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन सेफ शॉप में ना कि हमें सम्मान मिल रहा है, जो लोग हमारी सम्मान कर रहे हैं उसको कई गुना ज्यादा रिटर्न भी मिलने वाला है। लेकिन क्योंकि मुझे मालूम है जब मेरे अपलाइन
कृष्ण कुमार पटेल सर जब अनगोल आते थे कभी कभार, तो मैं उनको जब सर को सम्मानित कराता था मेरे टीम के माध्यम से, पुल के माध्यम से, तो सर मुझे एक चीज बताते थे कि जीतू ये जो पुल दे रहा है ना, ये मेरे लिए नहीं है, इसका कहीं गुना तुझे रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों मैंने देखा जो दिल से हम सम्मानित करते थे उससे कहीं गुना हमें सेफ शॉप के माध्यम से रिटर्न मिला, हमारे टीम के माध्यम से मिला। और आपके लिए भी नियम वही रहेगा, आज अगर आप किसी का सम्मान करेंगे दिल से, तो एक दिन आएगा आपको दुनिया इतना सम्मान करेंगे कि जो आपकी सोच की बाहर होगा। ये मेरे प्यारी गाड़ी मर्सिडीज के साथ में एंजॉय कर रहा हूं, और साथ में देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त हम गए थे हेलीकॉप्टर में माउंट एवरेस्ट। आप जानते होंगे 8000 मीटर ऊपर से में है माउंट एवरेस्ट। हर किसी का सपना रहता है कि एवरेस्ट का पढ़ाई करते हैं लेकिन कभी घूमने का मौका मिलेगा। बहुत लोग ट्रैकिंग में जाते हैं, वापस आते हैं, बहुत लोग आ भी नहीं पाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से दम घुट मतलब जिंदगी खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों सेफ सब के बदौलत, मेरे अपलाइन के बदौलत, जूट फर्नांडिस सर, कृष्ण कुमार पटेल सर के बदौलत हम लोग साथ में ये हेलीकॉप्टर में गए थे। लगभग 45 मिनट से 1 घंटा से ज्यादा लगा, मतलब नेपाल का एयरपोर्ट से लेके हम माउंट एवरेस्ट जाने के लिए। वहां पे नुकला करके एक जगह है, वहां पे फिर ऑयल भराया गया और उसके बाद फिर हमने हेलीकॉप्टर में उड़ान चालू के माउंट एवरेस्ट में काला पत्थर जगह है, वहां पे हमारा हेलीकॉप्टर लैंड किया। लगभग 120 किलोमीटर से ज्यादा में विंड हो रहा था, बहुत ज्यादा ठंडा था, लेकिन हमने हेलीकॉप्टर भी बंद नहीं किया, वो ऑन में था और हम लोग उतरे और एंजॉय किए। क्योंकि बंद हो जाएगा तो स्टार्ट नहीं होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। सो बहुत ही बढ़िया। और ये देख सकते हैं एक फोटो सिंगल में अकेला हूँ पायलट के साथ, मेरे सामने पायलट है और मैं अकेला। एक हेली एयर है, ऐसे हेली एयर है जहाँ पे एक ही सीट है और कोई नहीं बैठ सकता है। तो हम लोग इसमें पूरा हिमालय घूमे, नेपाल घूमे, लगभग 45 मिनट हम अकेले ऊपर में घूम रहे थे। और साथ में आप नीचे में एक फोटो देखे होंगे, मैं जो लाल ड्रेस पहन के खड़ा हूँ, ये सी प्लेन है जो हम वियतनाम में उड़ान किए थे। आपका समंदर में टेकअप किया और समंदर में ही लैंड किया। बहुत ही शानदार मौका था दोस्तों वो, जब हम वियतनाम का हालंग बे में हेली ये मतलब ये जो आपका फ्लाइट में हम उड़े थे, बहुत ही मजा आया जब पानी में लैंड किया। और पानी में सी प्लेन है ये, बहुत ही मजा आया। मैं चाहता हूं मेरे जितने भी टीम वाले हैं जो मुझे बिलीव करके मेरे साथ थे, दोस्तों हम कभी ना कभी आपको जरूर घुमाएंगे, वियतनाम की ये टूर लेंगे और ये फ्लाइट में जरूर घुमाएंगे, हेली मतलब सी प्लेन में। क्योंकि आपको लगेगा कि शायद ऐसा फिल्मों में होता है, नहीं, ऐसा हकीकत में होता है, हमने खुद पूरा किए हैं। पैसा तो कमाते हैं लोग दोस्तों, लेकिन इतना एंजॉयमेंट कौन लेते हैं बताइए। सेफ शॉप और WSS के वजह से ये सब पूरा हो पाया दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं सिंगापुर में हमने डल्फिन के साथ मतलब एंजॉय कर रहे थे पानी के अंदर में। और ये पूरे वियतनाम और सिंगापुर का हालंग बे जो है ना, लगभग वियतनाम का बहुत ही खूबसूरत जगह है। और वियतनाम का नहीं बोलूंगा, ऑल ओवर वर्ल्ड का टॉप 10 खूबसूरत जगह में से एक जाता है हालंग बे। समंदर के बीच में लगभग 2000 से ज्यादा पहाड़ है, टापू है समंदर के अंदर में, और उसमें कई एंजॉय करने का मौका है। जब तक आप खुद नहीं जाएंगे तो मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन मौका आएगा, आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं हम आपको जरूर घुमाएंगे। और दोस्तों ये सारी एंजॉयमेंट हम पूरे सीनियर और टीम के साथ करते थे, हमारे कई सारे पार्टनर है आप देख सकते हैं। और अगर मैं टूर की बात करूं, लगभग कई सारे टूर में लिया हूं। गोवा 7 बार गया हूं, दिल्ली टूर तो काउंटेबल नहीं कर सकता हूं, और जितने भी बार जाता हूं फ्लाइट में जाता हूं। मनाली, शिमला, लेह लद्दाख, जयपुर, जैसलमेर, रणथंबोर नेशनल पार्क, जिम कार्बेट, नैनीताल, रामोजी फिल्म सिटी, भाईजाग, होनरपुर विलेज, नागपुर, चेन्नई, मुंबई, बनारस, कोलकाता, कान्हा नेशनल पार्क, ऐसे करके इंडिया में कई ऐसे जगह हम लोग घूमे हैं। अगर मैं फॉरेन टूर की बात करूं, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड तो मैंने 5 बार से भी ज्यादा गया हूं, तुर्की, इस्तांबुल, यूरोप के तुर्की, तो कई ऐसे जगह, ना कि सिर्फ मैं अकेला, मेरे टीम के साथ हम लोग एंजॉय किए हैं, घूमे हैं। मैं इतना बोलूंगा, लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन दुनिया कितना लोग देखे हैं बताइए दोस्तों। कई ऐसे लोग पैसे, दुनिया में अगर देखा जाए तो 80% लोग पैसे के लिए अपने पूरे दिन बिता देते हैं नौकरी करके, फिर भी पैसा उतना नहीं कमा पाते हैं। और कुछ लोग अगर पैसे भी कमाते हैं तो उनको एंजॉय करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि पैसा कमाने का मशीन सब बन जाते हैं। लेकिन सेफ सब और WSS में आप पैसा भी कमाइए, समय की आजादी भी लीजिए, और साथ में आपको आर्थिक आजादी भी लीजिए, और साथ में दुनिया देखने का मौका मिलेगा। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और दोस्तों मैं आपको अगर बताऊं,
द आर्ट ऑफ फॉलोअप। मैं आपको ये मेरे सफर बता रहा हूं, और इसके बीच में मैं एक बहुत ही खूबसूरत चीज आपको छोड़ गया हूं, जो मेरे परिवार, मेरे वाइफ के बारे में, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में बड़ी मदद किया। आप ये फोटो देख सकते हैं। उन्होंने शुरू से लेके, मैंने सुबह लेट मॉर्निंग में जाता था 5 बजे, रात को 12-1 बजे आता था जब मैं काम करता था शुरुआत में। टीम के लिए पूरा दिन रात मेहनत करता था, लंच करने के लिए भी नहीं आता था, कभी घर में सामान खत्म है तभी भी नहीं आ पाता था, लेकिन मेरे वाइफ हमेशा मुझे हौसला बढ़ाते थे कि नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन आप काम कीजिए। हमेशा मदद किए। कहते हैं उनके बदौलत अगर वो साथ में नहीं होते तो शायद मुझे सफलता नहीं मिल पाता। कई सारे घर में इसलिए लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि परिवार की सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, मैं बताऊंगा, हर परिवार को उनके हस्बैंड या उनके वाइफ को सपोर्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है सेफ शॉप, जो 5 साल 10 साल के बाद आपकी जिंदगी में इतना खुशियां देगा कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। दोस्तों, मैं लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, द आर्ट ऑफ फॉलोअप। फॉलोअप की आर्ट बताऊंगा जो हमारा बिजनेस की बहुत जरूरी है। ये तो मेरी लाइफ स्टोरी था। बिजनेस में एक नॉर्मल व्यक्ति, एक गांव के व्यक्ति, जहां पे ना कोई भी सुख सुविधा था। हमारे गांव में गाड़ी जाने का भी रास्ता नहीं था, बस भी नहीं जाता है, मतलब नदी के किनारे गांव है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बताऊं, उसी जगह से उठ के अगर मैं इतने बड़ी सफलता ले सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। बस मैं आपको और एक चीज बता रहा हूं, आर्ट ऑफ फॉलोअप, फॉलोअप की तरीका। रिमेंबर द 48 आवर रूल। कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति प्लान देखता है, प्लान देखने के बाद आप 48 घंटा का रूल को फॉलो कीजिए। जो भी हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन देखा है उसका देखने का 48 आवर के अंदर उनको एक बार फॉलोअप तो जरूर कीजिए दोस्तों। चाहे वो व्यक्ति आपको ना बोले, हाँ बोले, चाहे कुछ भी बोले, लेकिन एक बार जरूर फॉलोअप कीजिएगा, क्योंकि उसी फॉलोअप के कारण वो व्यक्ति बिजनेस में आना बड़ी मतलब ना मदद करेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, प्लान देखने के बाद फॉलोअप नहीं करते हैं। लेकिन 48 आवर मतलब 1 से 2 दिन के अंदर, अगर संडे को हमारा प्रेजेंटेशन होता है तो मंडे को शाम तक या ज्यादा से ज्यादा ट्यूसडे का दोपहर तक 12 बजे तक आप वो व्यक्ति जो हमारा प्रेजेंटेशन देखा है उसको एक बार तो फॉलोअप जरूर कीजिए, पहला टच कर लीजिएगा। दोस्तों, इसको बहुत लोग मिस कर देते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं होता है। मैं बोलता हूं आपने 48 आवर रूल को फॉलो कीजिए, 1 से 2 दिन के अंदर जरूर फॉलो, मतलब पहला फॉलोअप कीजिए अपने अपलाइन के माध्यम से। उसके बाद डोंट वेट फ्रॉम फॉर देम टू कम बैक टू यू विथ ए डिसीजन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो तो प्लान देखा है और जो प्लान देखा है वो अपना डिसीजन बताएगा। कई ऐसे लोग उनको ये भी बताते हैं आप करेगा नहीं करेगा आपके ऊपर में है, आप सोच के बताइए। दोस्तों, वो क्या सोच के बताएगा? अगर उनको जानकारी होता तो वो तुरंत ज्वाइन कर लेता। दोस्तों, हम लोगों को जिंदगी बदलने का रास्ता बता रहे हैं। हम लोगों को 10,000 लेके 500 रुपया कमाने के लिए काम नहीं करते हैं दोस्तों। कभी भी अगर आप सोच रहे हो कि मेरे नीचे 2 व्यक्ति ज्वाइन कर ले, मुझे 10,000-1,400 रुपया इनकम मिल जाएगा, तो वो बड़ी चीज नहीं है दोस्तों। हमको 2 आदमी के माध्यम से 1,400 रुपया नहीं, 2 लाख हफ्ता कमाने का मतलब नजरिया दिखना चाहिए हमारा। हमें 2 लोगों के माध्यम से कैसे हम 2 लाख हफ्ता कमा सकते हैं। तो लोगों से 10,000 का ज्वाइनिंग, 10,000 प्रोडक्ट देके हम ज्वाइनिंग कराते हैं, तो हमारे मकसद ये नहीं रहता कि 500 रुपया कमाना। हम तो वो व्यक्ति को हफ्ते में 2 लाख तक लेके जाना चाहते हैं, उसी 10,000 के एक प्रोडक्ट के माध्यम से, जो मार्केट से बार बार खरीदते हैं, जिसके बदले कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए कभी भी ये मत सोचिएगा कि जो प्लान देखा है वो अपना डिसीजन सुनाएगा तभी जाके उसको ज्वाइन कराएंगे। नहीं दोस्तों, आपको क्या करना है, द फास्टर यू गेट बैक टू योर प्रोस्पेक्ट्स द ग्रेटर द चांस ऑफ ए यस आंसर। यानी कि आप अगर पहले उनके डिसीजन सुनने से पहले भी आप उनको जाके मिलते हैं तो आपको बहुत चांसेस है यस मिलने का। आप उनको फॉलोअप कराते हैं सीनियर के माध्यम से, उनसे डिसीजन लेने के लिए वेट नहीं करना है, आप उससे पहले अपने अपलाइन के माध्यम से उनको फॉलोअप कराना है। अगर कराएंगे तो आपको यस बहुत जल्दी मिलेगा, उसका चांसेस बहुत है कि आपको यस मिलेगा। और स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। कहते हैं जब एक लोहा गर्म रहता है तभी उसमें हाथोड़ा मारना चाहिए, क्योंकि लोहा गर्म रहता है, हाथोड़ा मारोगे तो लोहा की जो आपका आकार है वो बदलता है। ऐसे ही एक इंसान अपने जिंदगी में पैसा कमाना चाहता है, हर खुशी चाहता है, लेकिन अपने जिंदगी में हर खुशियां लेना चाहता है, लेकिन अगर ये बिजनेस प्लान दिखाए हो और उनके ऊपर छोड़ दोगे कि नहीं वो डिसीजन देगा, तो नहीं होगा दोस्तों। जब भी वो प्लान देखा है तभी आप उसको जरूर फॉलोअप कीजिए, क्योंकि वो गर्म है, तभी जाके वो आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा। उसके बाद फ्रीक्वेंटली प्रोस्पेक्ट्स एंड बिजनेस बिल्डर्स लिव बिकॉज ऑफ पुअर फॉलोअप। पुअर फॉलोअप के वजह से बहुत सारे प्रोस्पेक्ट या बिजनेस जो बिल्डर है वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं। दे डू नॉट नो वेयर टू गेट द प्रोडक्ट्स
और एडवाइस ऑन बिल्डिंग देयर बिजनेस। उनको मालूम नहीं है कि प्रोडक्ट कैसे लेना है या कैसे बिजनेस बढ़ाना है। अगर आप सही तरीका से फॉलोअप नहीं करोगे तो वो आपके साथ क्यों जुड़ेगा दोस्तों? आप अगर उसको जुड़ा के अपने 1000 कमाने के चक्कर में रहोगे तो मैं बोलूंगा आप भी गलत कर रहे हैं, या लोग आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं मतलब अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि अपने कमाई के लिए थोड़ी ना लोगों को जुड़ाना है दोस्तों। लोगों को अगर बिजनेस बढ़ाने के लिए आप जुड़ाओगे तो आपके कमाई तो ऑटोमेटिक आएगा। लोगों को इनकम दिलाने के लिए जुड़ाओगे तो आपके कमाई तो ऑटोमेटिक आएगा। इसलिए फॉलोअप को पोर नहीं करना है, सही तरीका से अपने अपने अपलाइन के माध्यम से फॉलोअप करना है। कई ऐसे लोग क्या अपने तरीका से बातें कर लेते हैं जिसके वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। उसके बाद है मच ऑफ आवर रिजल्ट्स एंड अचीवमेंट्स कम आफ्टर वी फेथफुली फॉलो अप ऑन न्यू कमर्स। अगर हम नए लोगों से फेथफुली बहुत ही बेहतरीन तरीका से सिस्टमेटिकली फॉलोअप करते हैं दोस्तों, आपके रिजल्ट भी बहुत मिलेगा और साथ में अचीवमेंट भी बहुत मिलेगा। आप सेफ शॉप के माध्यम से आने वाला 3 साल 5 साल में वो सारी चीज हासिल कर सकते हैं जो आप जॉब में कभी सोचे भी नहीं होंगे दोस्तों। उसका रियल एग्जाम्पल मैं खुद बैठा हूं, क्योंकि 8 साल पहले मैं कुछ भी नहीं था। 8 साल जॉब करके भी देखा, कुछ भी नहीं था। लेकिन 8 साल में मेरी जिंदगी में ना कि सिर्फ मैं मेरे अपलाइन की सहायता से मेरे टीम में कई ऐसे लीडर है। मैं आपको बताऊं, हमारे इंजीनियर थे रेलवे के किशोर कुमार जैना जी, और साथ में प्रदीप कुमार साहू जी जो होटल मैनेजमेंट करते थे और होटल में मैनेजर थे, और रंजीत कुमार साहू जी जो आपका माइनिंग इंजीनियर थे, सुरजीत परिडा जी जो बहुत ही अच्छे सीनियर है, एचआर में जॉब करते थे, मेरे खुद के बड़े भैया जो मुझे विश्वास करके बिजनेस में आए और सिस्टम को फॉलो किए, लगातार फॉलो किए, और विपिन बिहारी पानी जी और जो बहुत ही बेहतरीन लीडर है, अभी डायमंड बनने वाले हैं। वो एक कंपनी में मैनेजर के रूप में जॉब करते थे लेकिन इस बिजनेस को लगातार किए, लोगों की मदद किए। और सौम्य रंजन राउत जी जो मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव थे, अभी डायमंड बनने वाले हैं, और अपने एमआर की डॉक्टर रेड्डी में जॉब करते थे, एमआर की जॉब को क्विट करके करियर किए। कई ऐसे लोग, प्रशांत बिस्वाल जी जो आपका डिश टीवी में जॉब करते थे, शशिकांत नायक जी जो इंजीनियर थे, साथ में चित्ररंजन मिश्रा पाणिग्राही जी, चित्ररंजन पाणिग्राही जो एक बैंक में पीएन हुआ करते थे लेकिन आज ये बिजनेस में अपने कार मेंटेन कर रहे हैं। उनको एक्सीडेंट हुआ तो हर हफ्ता उनके घर में दोस्तों मेडिकल में थे, हर हफ्ता इनकम आया। सुब्रत पात्रा जी जो अभी रेड क्लब में है, एक एडवोकेट हुआ करते थे, साथ में ये बिजनेस में आज अभी बहुत ही बढ़िया 5000 से ज्यादा लोग की टीम बनाए हैं। अगर मैं बात करूं सिर्फ जेंट्स नहीं, लेडीज में एक सुमित्रा साहू मैडम है जो स्टूडेंट थे, पढ़ाई करते थे, आज ये बिजनेस में अपने खुद की कार मेंटेन कर रहे हैं, रेड क्लब में है। ऐसे कई ऐसे लीडर है, मैं सबको अगर बताना चाहूंगा तो सभी के बारे में बोल नहीं पाऊंगा। तो कई ऐसे लीडर है, सत्यव्रत स्वाई जी जो अभी रेड क्लब में आने वाले हैं, जो उनके टीम में भी रेड क्लब है, और कई ऐसे लीडर है जो लगातार इस काम को कर रहे हैं और अपने जिंदगी में परिवर्तन ला रहे हैं। प्रमोद कुमार महंती जी जो खुद एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन थे, 52 साल उम्र में आज ये बिजनेस को करियर कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। देवाशीष साहू जी, तो ऐसे बहुत सारे लीडर है जो मेरे ताकत है, जो मेरे साथ काम करके इस बिजनेस में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सो मैं आप सभी को इतना बताऊंगा, सेफ शॉप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके माध्यम से ना कि सिर्फ अपना सपना, अपने सपने के साथ साथ अपने परिवार के सपना भी पूरा किया जा सकता है। क्योंकि आज हम दुनिया में है पैसा कमा रहे हैं दोस्तों, सेफ शॉप एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है। काल अगर इस अपॉर्चुनिटी में कोई लगातार काम किया, भगवान ना करे कुछ हो जाए, अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है, इस दुनिया में हम नहीं भी रहते हैं, तभी भी हमारा परिवार का सपना पूरा करने के लिए हमारा नॉमिनी को हर हफ्ता इनकम देता है। इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप अपने जिंदगी में बड़ी परिवर्तन लाए। और आज की प्रोग्राम मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे सारे सीनियर्स का जिन्होंने मुझे मौका दिए इस इतने सारे अपने बारे में बोलने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच सर। और जितने भी मेरे सर्जन सुन रहे हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग अपने बहुमूल्य समय देख के आज मुझे सुने। और मैं चाहूंगा अगर मेरा बात अच्छा लगा है तो जरूर अपने जिंदगी में लगाइए और मेरे से भी बड़ी सफलता हासिल कीजिए। हम हमेशा आपके साथ है, जितने भी हमारे WSS के पार्टनर है सबके साथ हम है, आपको आगे बढ़ाने में जरूर मदद करेंगे हम सारे लीडर। और आपकी और आपके परिवार का उज्जवल भविष्य कामना करते हुए मैं सत्यजीत परिडा मेरी सेशन को यहीं खत्म करूंगा और आगे के लिए हमारे बहुत ही सीनियर लीडर मिस्टर मुकेश कुमार साहू सर को आमंत्रित करूंगा। एक जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू सर। धन्यवाद सत्यजीत जी, बहुत शानदार तरीके से आपने अपने बारे में, आज हमारे जितने भी एसोसिएट आपको सुन रहे हैं, अब जितने भी नए लोग हैं वो सब सुन के
प्रभावित हुए हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे पैनल में जितने भी हमारे सीनियर लीडर श्री मिस्टर कृष्ण कुमार पटेल सर, जो हमारे क्राउन प्रेसिडेंट लीडर हैं सेफ साहब के WSS के। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रेसिडेंट लीडर मिस्टर किरीट कुमार साहू जी को, मिस्टर हेमंत गनोरकर जी को, कि वो आए और हमारे इस WSS के पैनल में आके हमारे इस मीटिंग का शानदार तरीके से प्रोत्साहित किए। और दोस्तों, निश्चित तौर पर सत्यजीत परिदा जी ने एक शानदार तरीके से अपने जीवन शैली को आपके बीच रखे कि किस तरह से पढ़ाई करके कैसे एक आम आदमी नौकरी की तलाश में निकलता है और किस तरह से 8 साल तक लगातार नौकरी करने के बाद उन्होंने बिलीव किया इस सिस्टम पे, बिलीव किया सेफ शॉप पर, और लगातार प्रयास करके अपनी मेहनत से सिर्फ 4 साल के अंतर्गत वो सारे सपने जो उनके ख्वाबों में थे, जो 8 साल तक नहीं कर पाए थे, सेफ शॉप के माध्यम से और एक सिस्टम WS सिस्टम के माध्यम से इन्होंने आज अचीवमेंट करके दिए, जिसे बखूबी से आप लोगों के बीच में शानदार तरीके से इन्होंने पेश किया। दोस्तों, निश्चित तौर पर WS सिस्टम सेफ शॉप एक ऐसा कंपनी है जहां से आप सभी लोगों को ऐसा मौका मिलता है, अगर आपके सपने बड़े हैं और आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी है, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में सेफ शॉप WSS से सफलता पाया जा सकता है, तो जिस तरह से एक विश्वास लेके सत्यजीत परिदा जी ने यहाँ पर सफलता अचीवमेंट किया, जो आपके सामने रखे। दोस्तों, निश्चित तौर पर अगर आप चाहें तो आप भी इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। और आपको शानदार तरीके से कैसे 48 घंटे में फॉलोअप को फॉलो करना है, जिससे रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे से निकल सके, जिसे शानदार तरीके से सत्यजीत परिदा जी ने आपके बीच रखा। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं आप सभी लोगों का भी, और सत्यजीत परिदा जी का, जिन्होंने शानदार तरीके से अपने बारे में हमारे बीच रखे। और दोस्तों, फिर से मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। एक सप्ताह बाद इसी गुरुवार के दिन हमारे स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में फिर से एक बार मुलाकात होगा। तब तक के लिए हमारे जितने भी WSS लीडर के माध्यम से मैं इन सभी की तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच।